ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग में अगर डिफरेंस की बात करें तो हमें किसी भी तरह का परचेज्ड इनपुट नहीं लेना है। पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट उसका क्राइटेरिया है कि आपको ऑन फार्म जो भी आपके रिसोर्सेज है उन पे डिपेंडेंट रहना है, और उसके बाद में उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं वो हमें फॉलो करने हैं, जिसमें एक तो ये है कि आपका इंटरक्रॉपिंग होना चाहिए या पॉलीक्रॉपिंग होना चाहिए। सिंगल मोनोक्रॉपिंग टाइप का सिस्टम नहीं होना चाहिए, मोनोक्रॉप नहीं होना। सर मैं वहाँ लेक्चर लिया था, मैं पूरा बता चुका हूँ। चलो एग्जांपल बता दें। तो पॉलीक्रॉपिंग का मतलब हो गया कि आपको कई तरह की क्रॉप्स एट ए टाइम अपने फील्ड पे रखनी है। उसके साथ में आपको आपके फील्ड पे मल्चिंग करना है, उसको मतलब कवर रखना है। आपको उसके जो है ना जो माइक्रोब्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए आपका सीड ट्रीटमेंट बीजामृत से कर सकते हैं, घन जीवामृत आप उसमें ऐड कर सकते हैं, और उसमें आपको फ्रिक्वेंटली उसमें आपको जीवामृत डालना है। तो ये मेन प्रिंसिपल है। एक आपको ये है कि वाटर का भी उसके अंदर आप जुडिशियस यूज़ करें, बहुत ज़्यादा आप उसमें वाटर अप्लाई ना करें, ताकि जितना क्रॉप को रिक्वायरमेंट है वाटर की वो वाटर रिक्वायरमेंट ना हो, जैसे लीचिंग हाँ, क्योंकि हमें रिसोर्सेज को इफेक्टिवली डालना है। अब अननेसेसरी पानी क्यों देना, जब क्रॉप की रिक्वायरमेंट अगर कम है, ड्रिप इरिगेशन से अगर काम हो रहा है तो आप फ्लड इरिगेशन पे क्यों जा रहे हैं। क्या सर जो नेचुरल फर्टिलाइजर को लीच डाउन जल्दी करते हैं या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करते हैं? देखिए जो रेडीली अवेलेबल होगा वो लीच आउट हो जाएगा, जो सॉल्यूशन में होगा वो लीच आउट होगा। जैसे आपका नाइट्रोजन है वो सोइल में इजीली लीच आउट होता है, क्योंकि वो सोइल में भी वो क्या है मूव होता है, बहुत जल्दी बाउंड नहीं होता है। लेकिन आपका फास्फोरस और पोटास है उसका लीचिंग नहीं होता बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो सोइल में सोइल कोलाइड्स के साथ में या क्ले कंटेंट के साथ में फिक्स हो जाते हैं। तो अब एक्चुअली अब आप कह रहे थे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का, अगर आप इनऑर्गेनिक में जैसे आपने यूरिया डाला तो वो रेडीली नाइट्रोजन है वहाँ पे, बहुत क्वांटिटी में भी है, और आपने वहाँ पे अगर ज़्यादा इरिगेशन दिया है तो वो लीच आउट हो जाएगा।